बात करेंगे हसन न्याई साहब की, जो आपके साहबजादे हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। एक अनफॉर्चुनेट वाकया है। पहले तो बताइएगा क्या तासुरात हैं आपके और क्या कहना चाहते हैं, आपकी अप्रीहेंशंस क्या है स्पेशली? देखिए जी, मैं तो बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे रऊफ का साहब अच्छे जानते हैं। मैं वालिद साहब को भी ऐसे देखा है और अपनी फैमिली के वालिद साहब के सारे बाकी भी भाइयों को ऐसे देखा है कि कानून की हिफाजत या कानून की हुक्मरानी के लिए औलाद जो होती है उनके नज़दीक कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर मेरी औलाद ने कानून तोड़ा है और अगर उन्होंने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की है तो जो कानून की गिरफ्त है उसमें उसको आना चाहिए। पहली बात, पाकिस्तान के अंदर मुझे थोड़ा सा मेरी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब ये मुस्लिम नून बेचारों वाले पे बहुत जुल्म हो रहा था और सारे डॉक्टर साहब भी पाकिस्तान से बैठ थे, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इलाज की घर से गए, गिरफ्तारी के बाद गए, तो मैं हमेशा टीवी के अपने चैनल्स पे एक ही बात कहता था और ये हकीकत है कि मैं अपने बिल्कुल मुशाहिदात की और तहकीकात की बुनियाद में कहता था कि, और उनको मैं डिफेंड करता था कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से कानून राय जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून को इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भागना, इससे छुपना शरन जायज है। ये बात आप जियो के प्रोग्राम में मैं कोई 20 दफा दोहरा चुका हूँ पिछले 4-5 सालों में। मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर आप कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे भागना शरन जायज है। मेरे से एक दो दोस्तों की बात हुई जो सीनियर एजेंसी के आदमी थे, तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे को पेश क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा जी मैं अपने बेटे को कल ही पेश करने पर तैयार हूँ। अगर मेरे बेटे के ऊपर जो उसके जो जुराइम है, जो कसूर है, वो आप वही उसके ऊपर इल्जामात लगाएं, वही उसके ऊपर उसी बात की तहकीक हो और हर पाकिस्तानी को आर्टिकल 10A के तहत एक फेयर ट्रायल का हक देता आईन है पाकिस्तान और फेयर ट्रायल मिले उनको। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। दुआ करता हूँ कि जी वो अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान हसन खान की जो गिरफ्तारी है, जब तक तो वो कानून से या गिरफ्तारी से बचा हुआ था, छुपा हुआ था, तो एक जिसको कहना चाहिए कि लेटेंट स्पिरिट में तो ये बिल्कुल जायज नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मसाइल उलझ गए हैं और कुछ हमने उलझाए हुए हैं तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी। तो चुनाचे जब गिरफ्तार हुए तो मुझे कतई कोई डर नहीं है कि वो जेल में चला जाएगा। जेल का पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा सियासत में आता है, बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर जेल में जाना जो है उसके पॉसिबिलिटीज और इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं और वो ये उसको ये जेल भुगतनी पड़ती है और भुगत है फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन। लेकिन अगर उसने उसको ये जेल के साथ कोई ज़हनी या जिस्मानी या कोई और तशद्दुद किया जाता है जो कि कानून में दर्ज नहीं है, जिसकी गुंजाइश नहीं है, तो जब आप रियासत जो है वो कोई गैर कानूनी हरकत इस्तेमाल करती है, चाहे मैं दुश्मनों के खिलाफ करे या मैं दोस्तों के खिलाफ करे, तो मेरे को इस बारे में मौका बहुत सख्त है कि उससे अगर बच सकते हैं तो बच जाएं और अगर फंस जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और पता क्या कह सकता है। अच्छा न्याज साहब, बड़ा ऑफ कोर्स के बीइंग ए फादर बड़ा मुश्किल है इस वक्त आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, मिसेस के लिए। बड़ा दीज आर टफ मूवमेंट्स। बच्चे जैसे भी हों, जैसे आपने कहा लास्ट टाइम जो बात हुई थी तो आपने ये कहा था कि अजीज़ आपके जितना बड़ा भी कोई ना कोई जुर्म कर बैठे, वालदैन हों या आपके रिश्तेदार हों, दे हैव टू, उनको आपको मिलना पड़ता है, लीगल असिस्टेंट, दीगर चीज़ें देनी पड़ती हैं। आप ये बातें आज नहीं कह रहे, आप बड़े अरसे से हमारे प्रोग्रामों में कहते रहे हैं। जब ये सारा मसला शुरू हुआ था, ये हसन के साथ कई दफ़ा आपकी बहसें हुई, मुबहसें हुई, इवन मतलब हीटेड डिबेट्स हुई। अगर मैं तलखी तक ना जाऊँ, हीटेड डिबेट्स हुई। तो आज वो हसन को होगा नहीं कि मेरा बाप जो है वो सारी चीज़ें मुझे समझाता था कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, ज़िंदगी देखी है, सियासत देखी है, आपको पता था व्हाट इज़ कमिंग। नहीं पता था तो हसन को नहीं पता था। तो आज आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी बातें थी, बाप तो कभी खुश नहीं होगा कि मैं जो फोर्स ही कर रहा था बच्चे के हवाले से वही कुछ हुआ है,
ये तो एग्जैक्टली आप ये बातें कहते थे कि हसान को आपने कई दफ़ा रोकने की कोशिश भी की मैनी टाइम्स। साहब, दो तीन बातें हैं सर। पहली बात तो ये है कि मैं खुद बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट था अपने तालिब इल्मी के ज़माने में। जाहिर है हसान का तालिब इल्मी का ज़माना तो नहीं है, लेकिन उसके भी प्रोफेशन का जो शुरुआत है कैरियर की, तो मैं उसमें से दो बातें करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक आइडियलिज्म है। जब भी आप कोई आपको किसी आइडियोलॉजी को परस्यू करते हैं तो उसमें फैसिनेशन होती है। तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बदकिस्मती से इनमें आइडियलिज्म, खसूस तहरीक इंसाफ में कूट कूट के भरे, जबकि अंदर आइडियोलॉजी नाम की चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब और गरीब फैसिनेशन आई है कि जी जैसे आप ये कहें कि उनको कहा गया कि आप जो है एक पिकनिक का माहौल पैदा हुआ है और इस पिकनिक के माहौल के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी है या इस तरह का उनको माहौल है कि वो पिकनिक का करनी है। अब उनको ये नहीं पता कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये सच में आना आसान काम नहीं है। लोग इसे टफ टाइम देख चुके हैं। फिर जब इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं AC भी उतरवा दूंगा, घरों के खाने भी बंद कर दूंगा, तो उनका ये ख्याल था कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के मुखालफीन के लिए सारी चीजें हैं, हमारी नहीं होगी। अब उसके अंदर आप जब समझाते थे या समझे तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त क्या तो खैर बिल्कुल ही नहीं समझना था। अब भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये कैफियत होती है इंसान की, जो इंसानी नफ्सियात है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब चीज है। और इसके अंदर वालिद और बच्चों का रिश्ता अजीब व गरीब है। वालिद के पास बच्चों के लिए बड़ी बड़ी लिमिटेशन होती है। बच्चे जो हैं दे टेक द पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को दे डोंट टेक द चिल्ड्रन फॉर ग्रांटेड। वो उनके अंदर बच्चा बेशक ये समझता है कि ये तो कुछ करेंगे, ये इनको नहीं यही करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ ज्यादती करेंगे, ये वालिदैन का फर्ज है। जबकि बच्चा कहता है कि यार हम पैदा हुए हैं तो हमें कोई अपनी मर्जी भी करनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि अगर वालिदैन ने कोई हमें पाला है तो जो कहें वो करते रहे। ये एक इंसानी साइकिल, इंसानी जिबिल्लत जो है ये अक्सर दराज से चल रही है। इसमें डेफिनेटली बहुत फर्क भी लोग होते हैं, obedient बच्चे भी होते हैं, वालिदैन के लिए वो हो जाते हैं, आइडियोलॉजी भी मिल जाती है, लकी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का माहौल होता बहुत कम है कि आपकी नजरियात जो है उनमें इख्तिलाफ आ जाए, या आप एक ऐसा नजरिया पकड़ लें जिसमें वालिदैन को पता है कि नुकसान है या एक बिल्कुल झूठ पे मबनी है, लेकिन बच्चे जो है वो उसके लगा रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है समझाना। ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अच्छा, आपने लास्ट टाइम जब हसान गिरफ्तार हुआ था तो हमारे शो में थे, आपने उस वक्त एक बात की थी कि खान साहब को इस बात का एहसास नहीं है कि जब दूसरे के बच्चे जो हैं वो जेल जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, या उनके साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होती हैं, टॉर्चर होती हैं, क्योंकि खान साहब अपने बच्चे जो हैं वो लंदन में हैं। आपने कहा था अगर खान साहब के बच्चे भी इस वक्त मेरे बेटे की तरह वो भी जेल में होते, मुकदमे फेस कर रहे होते, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं था कि खान साहब ठीक है, ग्रेटर गुड की खातिर कर रहे हैं। लेकिन खुद क्योंकि लंदन में बच्चे हैं, वो यहाँ पे खुद भी वो बाहर बैठे हुए हैं। ये उससे पहले की बात है जब खान साहब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए। इस वक्त आप क्या फील करते हैं कि इस वक्त तो खान साहब खुद 3 साल की सेंटेंस जो है 1 हफ्ता होने वाला है, वो भी जेल में है, आप स्टिल वही बात पे कहें में, आप समझते हैं कि नहीं अब खान साहब जेल में चले गए, अब उन्हें पता चला होगा, या अब वो सिंसियर हैं अपने काज के साथ, खुद भी जेल में गए हैं, अगर भांजा किया है, भतीजा किया है, या और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त नौजवान जेलों में हैं, सो इक्वल हो गया। सो खान साहब को गिला नहीं किया जा सकता कि दूसरे के बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, खुद वो घर बैठे हुए हैं, अपने बच्चे उन्हें सेफ रखे। अब तो खान साहब खुद जेल में बैठे हुए हैं, अब आपकी क्या फीलिंग है, अब आप कैसे व्यू करते हैं? पहली बात तो यह है कि खुद जेल में जाना और बच्चों का जेल में जाना, इससे बहुत ज्यादा फर्क है जी। नंबर दूसरी बात यह है कि मैंने इतनी तफसील से नहीं बताया था जितना आपने उसकी वजाहत कर दिया, जो बिल्कुल जो है कमो पेश शायद ठीक ही है जी। मैं उस वक्त भी एक बात बड़ी बदमाना अर्ज करता था कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो जब इस्तेमाल में हैं, जबकि अपने बच्चे इस्तेमाल में नहीं है। बस इसके से ज्यादा
साहब के बारे में ज्यादा बातें न करता हूँ न कहता हूँ, और मेरा ख्याल है इससे मतलब आप जो समझ गए थे बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अभी मैं ये कहता हूँ कि उनके अपने बच्चे उनके इस्तेमाल में नहीं है, बाकी के बच्चे उनके इस्तेमाल में हैं। बहरहाल हसन खान भी उनको अपने बच्चे की तरह भी होना चाहिए था, और उसके भी अंदर पता नहीं उनके अपने बच्चे होते तो शायद उनके लिए भी वो यही कहते कि जाओ जाके कोर कमांडर की घर के बाहर मुजाहरे भी करो और जलसे भी करो और तकरीरें भी करो, ये ऐसा कि नैरेटिव हो। लेकिन क्राइसिस ये कि अब तो ये चीज जो है ये वाइंड अप हो रही है। जो कुछ था मेरा ख्याल है कि होनी न होके रहना था। अब ये जो इमरान खान साहब के पास वो कहते हैं ना फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, उन्होंने हर तरह का अपना तरकश का तीर चला दिया है। अब उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात ज्यादा होंगी और मुश्किलात उनके सामने हैं। मुझे एक जो बड़ी परेशानी है, जो मेरे पिछले जुम्मे को मैंने कॉलम लिखा है तो उसमें मैंने एक बात लिखी है, और ज़ाहिर है कि उसके अंदर बड़ी लिमिटेशन होती है, आप इस तरह खुलकर न लिख सकते हैं, न लिखना चाहिए ऐसी बातें। तो मैंने ये कहा जी अगर फरवरी मार्च तक इमरान खान साहब का सियासी मक्कू ठप्पा गया तो इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ना ठप्पा गया तो इसका वजह ये होगी कि अदालतें जो है उनकी मी मेख निकालेंगी और रुकावट बनेगी, और अदालतों की मी मेख निकाली रुकावट बनी तो मुल्क के अंदर खान साहब को मक्कू ठपने के लिए और फिर मामलात को हल करने के लिए माशरा भी लग जाएगा, और पीसीओ के साथ जजेस की जनरल प्रूनिंग होगी, जनरल पर्च होगा। ये हम बड़ी डेंजरस सिचुएशन जा रहे हैं। जो खान साहब ने तो करनी थी कर दी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किस तरीके भुगतेगा और कितना भुगतेगा, मेरे लिए तो बड़ा रूह फरसा किस्म का अच्छा सूरत आपने सर मेरे जिस्म काम उठते जब मैं सोचता हूँ पाकिस्तान के बारे में। आपने एक दफा कहा था कि जब हसन पहली दफा गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद जब रिहा हुआ था तो ये तय किया गया था ये चुपके से पाकिस्तान से चला जाए वापस, कुछ दिन तुर्की में गुजारे और फिर लंदन चला जाए। लेकिन बाद में सोचा गया फैमिली ने, आपने या हसन ने, अगर इस तरह हुआ तो फिर समझा गया था कि हमारा न्याजी भाई जो है, पठान जो है हमारा, ये खान जो है वो शायद वो डर गए हैं और वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, लिहाजा अभी कुछ अरसे के लिए 3-4 महीने रहे फिर बाद में चला जाएगा। आप समझते हो फैसला आपका गलत था, बैक फायर किया है, और आज अगर वो ना होता यहाँ पे तो ये 9 मई वाले वाकयात में भी ना होता शायद, और इतनी बड़ी मुश्किल से आप पूरी फैमिली ना गुजरते। आप पछताते हैं कि फैसला उस वक्त आपको वही करना चाहिए था, जाने देना चाहिए था? कैसे ऐसी सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल तय हो गया था। लेकिन देखे ना जो होती है आपकी बात, जो टाइम लाइन होती है ना वो आपके साथ नहीं होती। मसलन ये कोई तकरीबन रोजों का पहला हफ्ता जो था वो जेल में था, जब निकल के आया तो 2, 4, 5, 7 दिन के आप इमीडिएटली ऐसे एक्शन प्लान में नहीं करते, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपकी ख्वाहिश खाली नहीं होती, आपको वीजाज भी चाहिए होते हैं, आपको और भी कई चीजें बेशुमार चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उनकी तैयारी होती है। सऊदी अरेबिया के लिए उनका ख्याल था कि दूसरा वीजा मिलना नहीं है, विजिट वीजा हो, बारह टू कर दो स्टोरी शॉर्ट। ये सारी बातें जब हो गई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ईद आ गई, उन्होंने कहा ईद के बाद आएगा। अब ईद के बाद ये था अप्रैल के एंड में था और मई का शुरू था कि 9 मई हो गया, तो कोई उसमें टाइम ही नहीं मिला। मगर हसन और बिल्कुल वो भी एग्री कर गया था, मैं भी, कि जाके, क्योंकि और बहुत सारे करने के काम है हसन की, कि उससे करियर शुरू किया, वो पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ नहीं, उसे अपने करियर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है उनको ऑर्गेनाइज करना था, वो सारी उसका तितर बितर हुई थी। तो उस वजह से 9 मई आ गया, और 9 मई के बाद आपने देखा फिर क्या सूरत हाल है, फिर तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। चलो सर, ठीक है, वी विश यू वेल, और दुआ करते हैं कि आपकी और हसन की मुश्किलात जो हैं वो आसान हों। थैंक यू वेरी मच सर।